सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मणि से पाठ 16 आरुणि की गुरु भक्ति पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए आप भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 130 निकालकर उस पर आज की दिनांक लिखिए। बच्चों, गुरु शिष्य परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु को तो ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है। अतः हमें भी सदैव अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे कि किस प्रकार गुरु भक्त आरुणि ने अपनी गुरु भक्ति का परिचय देने के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं की। आइए पढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है, अर्थात बहुत पुराने समय की बात है। सुरम्य कानन के मध्य ऋषि धौम्य का आश्रम स्थित था। सुरम्य अर्थात सुंदर और कानन अर्थात वन। एक दिन ऋषि धौम्य ध्यान मुद्रा में अपनी कुटिया में बैठे थे। एकाएक मौसम बदलने लगा। आकाश काले बादलों से ढक गया। वायु की तीव्र गति ने प्रकृति में हलचल मचा दी। तीव्र अर्थात तेज। बिजली कड़कने लगी। इस हलचल से ऋषि का ध्यान भंग हो गया। तभी शिष्य आरुणि ने गुरु धौम्य की कुटिया में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया। बिगड़ते मौसम को देखकर आरुणि ने कहा, गुरुदेव, बादल घिर आए हैं। लगता है सारा तपोवन अंधेरे में डूब जाएगा। मूसलाधार वर्षा की संभावना लग रही है। मूसलाधार अर्थात मोटी मोटी बूंदों के रूप में जब लगातार वर्षा होती है तो उन्हें मूसलाधार वर्षा कहते हैं। इतना कहना था कि वर्षा की बूंदें पड़नी आरंभ हो गई। गुरुजी ने कहा, आरुणि, तुम्हारा अनुमान तो बिल्कुल ठीक है। लो, वर्षा तो आरंभ भी हो गई। गुरुदेव के मुख पर चिंता की छाया देखकर आरुणि ने पूछा, गुरुदेव, मूसलाधार वर्षा से हमारी कुटिया को तो कोई हानि नहीं पहुंचेगी ना? हानि अर्थात नुकसान। गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, कुटिया तो बहुत मजबूत है पुत्र। पर क्या गुरुदेव, आप चिंतित क्यों हैं? आरुणि ने प्रश्न किया। गुरुदेव ने चिंतित स्वर में कहा, पुत्र, यदि इसी प्रकार मूसलाधार वर्षा होती रही तो हमारे खेत की मेड़ टूट जाएगी। मेड़ अर्थात खेत के चारों ओर जो बनाई जाती है मिट्टी की छोटी सी दीवार, उन्हें मेड़ कहते हैं। आरुणि ने हाथ जोड़कर कहा, आप आज्ञा दीजिए गुरुवर, मैं अभी जाकर मेड़ मजबूत कर आता हूँ। गुरुदेव बोले, नहीं पुत्र, तुम अभी छोटे हो, ऐसी वर्षा में कहाँ जाओगे? आरुणि साहस से भरकर बोला, गुरुदेव, यदि आपका आशीर्वाद हो तो प्रलय भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको चिंता मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा पाकर आरुणि तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। वर्षा रुकने के पश्चात उपमन्यु गुरुदेव से मिलने पहुंचा। बच्चों, इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।